मैं हूँ जगन्नाथ। हाँ, वही जो युगों युगों से पूरी नगरी की गलियों से होकर भव्य रथ पर सवार होकर चलता आ रहा है। लोग मुझे जगन्नाथ कहते हैं, पर क्या तुम जानते हो मैं वास्तव में कौन हूँ? मैं वही हूँ जो द्वारका का श्री कृष्ण था, जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन का सारथी बना और गीता का उपदेश दिया, जो राधा के प्रेम को ईश्वरत्व का रूप देकर अमर कर गया, जो अधर्म के सामने धर्म की विजय का कारण बना। पर जब द्वारका का अंत हुआ, मेरा पार्थिव शरीर समुद्र की लहरों में प्रवाहित कर दिया गया, लेकिन मेरा हृदय, मेरी चेतना कभी नष्ट नहीं हुई। समुद्र की लहरों से एक अद्भुत दिव्य काष्ठ पवित्र लकड़ी का टुकड़ा बहता हुआ पुरी के तट पर आया। तभी राजा इंद्रदमन ने मुझे अपने स्वप्न में देखा। मैंने कहा, हे राजा, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं, यह मेरा शरीर है, इससे मेरा विग्रह बनवाओ। राजा ने आज्ञा का पालन किया और तभी एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुए। वे कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं इन मूर्तियों को गुप्त रूप से करूंगा, लेकिन शर्त है, जब तक कार्य पूरा ना हो कोई द्वार न खोले। दिन बीतते गए, पर रानी की चिंता बढ़ी और अंततः द्वार खोल दिया गया। वह मूर्तियां अधूरी थी, मेरे हाथ नहीं थे, मेरे चरण नहीं थे। पर तभी गगन में आकाशवाणी पहुंची, यही मेरा विराट है, यही मेरा जगन्नाथ स्वरूप है, जहाँ मैं हर सीमा से परे हूं। मैं मूर्ति नहीं, चेतना हूं, मैं धर्म का रक्षक हूं। राजा ने तब मेरे उस दिव्य हृदय को मूर्ति में प्रतिष्ठित किया। वही हृदय जो श्री कृष्ण रूपी मेरी चेतना का केंद्र था, वह आज भी मेरी प्रतिमा में जीवित है। हर 12 से 19 वर्षों में जब मेरे विग्रह बदले जाते हैं, उस हृदय को गुप्त रूप से नए विग्रह में स्थापित किया जाता है। कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसको वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वह हृदय भौतिक नहीं, दिव्य है। मेरी आंखें गोल हैं, क्योंकि मैं हर दिशा में देखता हूँ। और जब मैं अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर निकलता हूँ, तो वह केवल उत्सव नहीं होता, वह क्षण होता है जब मैं मंदिर की दीवारों से निकलकर सीधे भक्तों के हृदयों तक पहुँचता हूँ। याद रखो, जब तुम मुझे सच्चे हृदय से पुकारोगे तो जानोगे मैं तुमसे कभी दूर था ही नहीं। मैं वही हूँ जो कृष्ण है, जो विष्णु है और फिर भी सबसे परे है।